गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। कल की पुराण की अगली वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ और इससे पहले की जो लास्ट वीडियो है वो सर्जरी से पहले बनाई थी, तो अब मैं थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो कल की पुराण की नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ। पिछली वीडियो तक हमने बात की कितने लोग जो है कैसे उन्होंने नंबर सेग्रीगेट किए हैं कि कितने लोग जो हैं किस अलग अलग तरह से, किन अलग अलग मीन्स और मेथड से कलयुग से अगले युग में जाएंगे, अगले युग में मूव होंगे। और हमने बात की कि कल्कि का एक्चुअल जो रियल कल्कि का आना है, कल्कि कॉन्शियसनेस का स्टार्ट होना है, कल्कि के रियल वापस आने से पहले वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे रियल कल्कि से, और कैसे कल्कि जो है वो एस्केप किए जाएंगे, वो हमने बात की थी। और अब हम उससे नेक्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। और जब मैं इन फेजेस की बात कर रही हूँ तो एक चीज जिसके बारे में मैं और श्योर हो रही हूँ वो है कि ये सारी फेजेस ऑलरेडी जा चुकी हैं, ये सारी फेजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्योंकि जब हम इससे नेक्स्ट पे आते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी जिना और कल्कि की लड़ाई की, और 14 नंबर का ये चैप्टर है। और हम बात कर रहे हैं जिना और कल्कि की लड़ाई की, और हमने अभी तक बात की कि कैसे जिना ने कल्कि को ग्राउंड पे गिरा दिया और कैसे उनको एस्केप किया गया, किसने एस्केप किया, उसका क्या मीनिंग है जब हम उसको रियलिटी में देखते हैं। उसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें आगे बढ़ने में क्या आता है, आगे बढ़ने में ये आता है कि कल्कि जो है वो जिना को बोलते हैं कि तेरी किस्मत जो है उसमें तेरी डेस्टिनी में है कि तेरी किस्मत में है, तेरी डेस्टिनी में है कि अब ये जो बैटल है इसका एंड होना, तेरा अंत जो है मेरे हाथ में है और अब तू इससे भाग नहीं सकता है, अब इस अंत से तू बच नहीं सकता है। और जो जिना है वो कल्कि पे हंसते हैं और बोलते हैं कि डेस्टिनी कुछ नहीं होती है, किस्मत कुछ नहीं होती है, हम खुद अपने आप लिखते हैं, हम खुद अपने आप क्रिएट करते हैं और मैं किस्मत पे यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर तुम कहते हो कि किस्मत है तो मैं तुम्हें तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस में तुम्हारे एक भगवान होने को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं फेट को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार के दिखाओ। तो ये जो है ये जिना की वर्डिंग है। जब हम याद रखते हैं तो जिना जो है उसका मीनिंग है जो अपने कार्मिक के लास्ट एनर्जी में है, और इसका मतलब है जो ट्रू स्पिरिटेड लोग हैं, जो एक्चुअली स्पिरिट एनर्जी में ही कनेक्टेड हैं, और उनको क्योंकि कलयुग है, कलयुग की एनर्जी उन पे बहुत हावी है, तो ये फर्स्ट सेट ऑफ पीपल है जिनको कल्कि अपने कंट्रोल में या अपने आप के साथ कनेक्टेड एनर्जी में लेके आए थे। ये पहला सेट ऑफ पीपल है जिन्होंने कल्कि को समझना, कल्कि को मानना शुरू किया था, और ये आसान नहीं था। कल्कि को बहुत मेहनत लगी, इस टाइम पीरियड, इस फेज में बहुत मेहनत लगी उन लोगों को जागृत करने में, उन लोगों को जगाने में। और यहाँ पे जब जिना और कल्कि की बात आती है तो यहाँ पे एक्चुअली लिटरली जो जिना है वो कल्कि के ऊपर बहुत सारे तीरों की वर्षा करते हैं। अब बहुत सारे तीरों की वर्षा का मतलब ही है कि जहाँ पे कल्कि की जो भी बात करेगा, जो भी उसका सपोर्ट करेगा या कर रहा होगा, और जो मैं बोल रही हूँ कि ये फेज ऑलरेडी जा चुकी है, तो जो कर रहा होगा उस पर बहुत सारी छींटाकशी की जाएगी, बहुत सारे अपशब्द बोले जाएंगे, बहुत सारी ट्रोलिंग की जाएगी। तो आप उसको जो एरो की बरसात है या तीरों की बरसात है उसकी तरह उसको ले सकते हो। जो ट्रोलिंग हुई, जो छींटाकशी हुई, जो गलत वर्ड बोले गए, जो गुस्सा दिखाया गया, या जो उस कॉन्शियसनेस को, अवेकन की कॉन्शियसनेस को आगे ले जाने पे या आगे ले जाने वालों पे या आगे ले जाने की एनर्जी पे जो पूरा पुल हुआ, कल्कि की एनर्जी को भी आप इसमें ले सकते हो, जहाँ पे कल्कि के रिलेटेड जितनी भी चीजें कल्कि ने बोलने की कोशिश की, करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट कितनी भी चीजें हुई। और ये जो एनर्जी है यहाँ पे कल्कि और जिना जो है वो लिटरली रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग करते हैं। और उस रेसलिंग में ना एक बहुत अच्छा एक रेफरेंस दिया गया है, और उस रेफरेंस पे ही मैं खत्म करूंगी और फिर मैं आगे बहुत कुछ और बताऊंगी आपको। लेकिन एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया गया है और उस रेफरेंस का बहुत गहरा अर्थ मुझे मिला। तो उसमें एक रेफरेंस दिया गया है कि कल्कि और जो जिना है उनकी रेसलिंग हुई, आर्म रेसलिंग, वो दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होके लड़े, विच मीन्स की जो एनर्जीज होंगी
प्रो एंड अगेंस्ट, जो शुरू का जो बिल्कुल फेज होगा जहां पे कल्कि की जो एनर्जी राइज होना शुरू होगी और जो लोग उस एनर्जी में नहीं आना चाहेंगे वो बहुत ज्यादा एक क्या बोलते हैं इंटरनल बैटल, मैं इसको बोलूंगी इंटरनल बैटल होगी। जो लोग अपने अंदर एक महसूस करेंगे, जो बोलेंगे नहीं मुझे इस चीज में नहीं जाना है, मैं इस चीज में क्यों खिंच रही हूँ, मैं इस चीज में क्यों खिंच रहा हूँ, मैं अपने आप को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एक ऐसे फेजेस भी होंगे जिसमें लोग इसमें से वर्कआउट करेंगे कि नहीं मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं करना है, एंड देन फिर से वापस पुल्ड इन हो जाएंगे और फिर वापस इस एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये एक इनिशियल फेज जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फेज बताया गया है जिसमें ये अवेकनिंग की एनर्जी शुरू हुई, जो कोविड के एग्जैक्टली बाद, और जो मैंने सेक्रीफाइस की बात की, एस्केप की बात की, या उनको सेव करने की बात की, तो उसके एग्जैक्टली बाद जो वो फेज आएगा जहां पे इंटरनल बैटल बहुत लोगों में होगी कि शुड आई जंप इनटू इट और शुड आई नॉट, मैं इसमें भाग लूं, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, मैं इन सब चीजों में या ना करूं। तो वहां पे एक लास्ट लाइन है जहां पे लास्ट कल्कि जो है वो जीना को खत्म करते हैं। तो वो कैसे खत्म करते हैं, तो उसमें लिखा है कि जैसे एक पागल हाथी, जैसे एक हाथी जो है, मदमस्त हाथी या पागल हाथी जो है, वो पाम का जो पौधा होता है, पाम ट्री, उस पे अपने टक्कर मारता है, उस पे टक्कर मारता है, उस तरह से कल्कि ने अपनी लात जो है वो जीना की स्पाइन पे मारी लास्ट बार जीना को खत्म करने के लिए। अब ये यहाँ पे ना क्योंकि इस पूरे कल्कि पुराण में कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो चीजें नॉर्मल लिटरल है, बहुत हिडन मीनिंग है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि एक्चुअली जो हाथी होते हैं उनको पाम का जो फ्रूट होता है, पाम नट, उनको वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जो पाम नट उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो पाम के ट्री पे बहुत बार अपना सर मारते हैं और या अपने टस्क से, अपने दांतों से उसको मारने की कोशिश करते हैं। और बार बार जब वो मारते हैं तो वो जो फ्रूट है वो उनके सर पे भी गिरता है, उनकी बॉडी पे भी गिरता है, उनके अपने ऊपर भी बहुत बार लगता है, लेकिन वो बिल्कुल वो करते रहते हैं क्योंकि उनको वो नट खाना होता है। तो ये जो मेहनत का फल है, जो ये अवेकनिंग का फल है, जो उस अवेकनिंग के फल तक पहुंचना है, उसकी रेफरेंस दी गई है कि फाइनल वार जो स्पाइन को तोड़ने का, और स्पाइन का मतलब होता है जिसके बेस पे आप खड़े हो, राइट। तो जिस बेस पे वो लोग जो इनिशियल कल की एनर्जी में आएंगे, जिस बेस पे कलयुग के जिस बेस पे वो लोग उस कल की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, फाइनल जब उनको वो फल दिखाई देगा अवेकनिंग का, फाइनल जब वो कल्कि को महसूस कर पाएंगे, दैट विल बी द फाइनल ब्लो, जहां से वो पूरी तरह से कल की एनर्जी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस करती हूँ कि जिन लोगों को अवेकनिंग की एनर्जी में आना था, वो शुरू की जो फेज थी 2020 की, जो शुरू मिड फेज जो वो फेज आई थी, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो कुछ महीने थे, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने थे, इसमें मुझे लगता है अप टू ऑलमोस्ट ये जो इनिशियल महीने थे, ये जो टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड था जहां पे कल की एनर्जी जो है वो उसको लेकर बहुत सारे लोग इंटरनल ये फाइट कर रहे थे। बहुत लोगों की इंटरनल रेसलिंग चल रही थी कि मुझे इस एनर्जी में जाना है या नहीं जाना है, जाना है या नहीं जाना है। और एक इनिशियल सेट ऑफ पीपल जो है वो इस एनर्जी में आ गए। वो फाइनल अवेकनिंग का फ्रूट जो है उसको देखकर और उसकी तरफ जाकर, मैं घड़ी भी देख रही हूँ क्योंकि लाइफ का भी टाइम हो रहा है, बस समय कम मिल रहा है पीयू के साथ वीडियोस बनाने के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे दिखाई दी बहुत क्लियरली। और ये जो फल है, ये एनर्जी जो है, ये अवेकनिंग की जो है, ये ट्रू जर्नी है जहाँ पे हम बाकी फाइनल स्पाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है और जहाँ पे एक सेट ऑफ लोग जो हैं वो पूरी तरह से इस एनर्जी में आ गए। अब इसके बाद की जो स्टोरी है, जैसे कैसे जीना का जो ब्रदर है वो इस लड़ाई में आता है और कैसे वहां पे मनी इन्वॉल्व है और कैसे वहां पे और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे आप उस नेक्स्ट फेज को पहचानोगे और देखोगे और आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये हुआ है। कैसे वो फेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे वो फेज हुई, तो वो नेक्स्ट वीडियो होगी। लेकिन ये वीडियो में बस इतना ही कि कैसे एक फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जो है, जो फर्स्ट बुद्धा विलेज उन्होंने बोला था, वो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल लोग जो हैं वो कैसे कल की एनर्जी में आए और उनमें से जो भी कल की एनर्जी में है आप में से वो महसूस कर सकता है कि हाँ ये हुआ है और हम अपने अंदर
एक फाइट जो है हमने लड़ी है कि मुझे इस चीज़ में जाना है या नहीं जाना है। बहुत बार मना भी किया है और फिर हम इस फाइट में आए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर हो सके तो वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए और लाइक कीजिए ताकि और तो औरों तक पहुंचे, क्योंकि ये कल की एनर्जी जो है इसका जागृत होना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इंग्लिश की वीडियो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। बाय बाय।